नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज 2024 के जनवरी महीने के पहले सप्ताह के रविवार के दिन। सोमवार से यह दिन प्रारंभ हुआ और आज देखते देखते इस वर्ष का भी एक सप्ताह बीत गया। तो सप्ताह के प्रथम दिन रविवार के दिन हमारा एक कार्यक्रम आता है निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का। पिछले वर्ष 2023 में एकदम 2023 के लास्ट समय की मतलब 31 दिसंबर 2023 के आखिरी में वीडियो आया था हमारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का। और इस बार यह 2024 का पहले महीने के पहले सप्ताह के पहले रविवार का यह वीडियो है। तो आइए एक एक करके हमें जितने लोगों के, वैसे तो बहुत लोगों के कमेंट आए हैं, किंतु फिर भी जिन लोगों का उचित लगा, जिन लोगों का मिला हमने उन लोगों का कमेंट निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के लिए चुना है। यदि आप भी अपना जन्म कुंडली अध्ययन निःशुल्क कराना चाहते हो और अपने किसी एक प्रश्न का जवाब पाना चाहते हो तो अपना नाम पाल, देखिए बहुत लोग पता ही नहीं होता क्या डिटेल डालें। उनसे कहिए कि आप अपनी डिटेल और प्रश्न कमेंट कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। उन्हें समझ ही नहीं आता कि डिटेल में क्या भेजिए। तो मैं हमेशा यहाँ पर लिख कर रखा रहता हूँ कि नाम, जो भी आपका नाम हो, प्रश्न और क्या प्रश्न आपको पूछना है। भाई प्रश्न डालोगे तभी ना बताएंगे उस आधार पर। कुछ लोग प्रश्न ही नहीं लिखते। तो सबसे पहले अपना नाम और प्रश्न, फिर उसके बाद जन्म तिथि यानी किस तारीख को, किस महीने में, किस सन में 2019 किस सन में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद जन्म समय कितने बजकर कितने मिनट पे, सुबह शाम एएम पीएम कब आपका जन्म हुआ है। फिर जन्म स्थान किस जगह पर, जिले का क्या नाम है, प्रदेश का क्या नाम है। इसके साथ आप अपने प्रश्नों को कमेंट कीजिए, डिटेल कमेंट कीजिए, आपके भी जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाएगा। आइए ढेर समय ना गवाते हुए हमने आज पहला जिनका प्रश्न लिया है उनका नाम है मनोज रावल 8610, इनके आईडी का नाम है। ये लिखते हैं, नमस्ते गुरुजी, मनोज रावल, डेट ऑफ बर्थ 14/10/1982, 12:24 रात्रि में, प्लेस राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट पाली, टाउन बालना। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरे राहु की महादशा चल रही है। 40 की एज में राहु की दशा मतलब जीवन भर परेशानी। ये जरूरी नहीं है कि राहु की दशा में परेशानी ही मिले। राहु की महादशा चल रही है तो उनमें अन्य ग्रहों की अंतर्दशा आएगी, लग्नेश की अंतर्दशा आएगी, तो वो भी सुखद ही है। हमें जरूरी नहीं हमेशा कि हाँ कुछ दिक्कत रहेगी किंतु हमेशा परेशानी ही रहे, इतनी ये संभावना तो नहीं है। फिर आगे लिखते हैं, मतलब जीवन में परेशानी। पहला प्रश्न देते, गुरुजी राहु महादशा कैसी होगी मेरे लिए। दूसरा, क्या जीवन में धन, मकान, पैसा बना पाऊंगा। और तीसरा, नया व्यापार बिजनेस कब शुरू करें। पहला आपने पूछा है दशा के लिए, दूसरा जीवन में धन, मकान, पैसा बना पाऊंगा और तीसरा व्यापार कब शुरू करें। पहले आप व्यापार तो शुरू कीजिए, अपने आप धन और पैसा आ जाएगा। पैसा हो जाएगा तो मकान भी बन ही जाएगा। तो हमने आपका जो हमने कहा ना, एक एक ही कमेंट कीजिए, एक ही प्रश्न दीजिए, क्योंकि अन्य भी बहुत सारे लोगों का होता है। तो हम इनका कोई एक प्रश्न ले तो हम व्यापार से संबंधित ये कौन सा व्यापार करें, हम इस प्रश्न को चुनते हैं और इनकी कुंडली बनाई जाए तो कर्क लग्न की कुंडली बनती है। कर्क लग्न में लग्नेश चंद्रमा जाकर कुंडली के धन भाव में बैठे हैं। अब देखिए ये लिखते हैं कि धन और मकान कब तक बना पाऊंगा, और लग्नेश चंद्रमा 16 अंश के जाकर कुंडली के दूसरे भाव धन भाव में ही बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है यह महाधनी होने का एक सूत्र है। ऐसे जातक की कुंडली में महाधनी नामक योग बना है किंतु इन्हें धन का अभाव है। अब और भी अन्य ग्रह स्थितियां देखी जाए तो सिंह लग्न में लग्नेश हो, सिंह राशि में लग्नेश हो गए दूसरे भाव में, सूर्य जो है तीसरे मकान में यानी तीसरे भाव में, बुध और शुक्र के साथ चंद्रमा धन भाव में। मंगल की बात की जाए, मंगल ज्ञान भाव में। बुध की बात की जाए, बुध जो है सूर्य के साथ पराक्रम भाव में यानी तीसरे भाव में। गुरु देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ युति करके कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं। यहाँ पर शनि देव तुला राशि के हैं, तुला राशि में शनि है तो उच्च के शनि हो गए, किंतु 0 अंश के हैं और अस्त हैं। ध्यान रखिएगा 0 अंश के हैं, अस्त हैं। यदि आप भाई शनि आपकी कुंडली में सुख भाव में सस महापुरुष नामक योग बना रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है पंच महापुरुषों से एक होता है शरीर बनने वाला सस महापुरुष योग। यदि शनि जन्म कुंडली के केंद्रों में हो, स्व राशि का हो, उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, अपनी राशि का हो, तो ऐसे ग्रह मंगल बुध गुरु और शुक्र शनि, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 5 ग्रह पंच महापुरुष योग बनाते हैं। तो आपकी कुंडली में शनि से पंच महापुरुष योग बना है। यदि आप अपने शनि को मजबूत कर लीजिए, अंश बल से थोड़ा सा बढ़ा, 0 अंश का है तो प्रभाव तो कम होगा, किंतु फिर भी यदि गरीबों को दान देकर उनकी सेवा करके उनके आशीर्वाद से आप शनि से ही संबंधित कोई व्यापार चालू करो तो आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। बुध की बात की जाए तो बुध आपकी कुंडली में 9 अंश के होकर पराक्रम भाव में तीसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा आपने बिजनेस से संबंधित बात पूछा है तो सप्तम भाव दसम भाव को भी देखा जा सकता। तो सप्तम भाव में मकर राशि, शनि देव की राशि, और दसम भाव में मेष राशि बनी है जो कि मंगल की राशि और मंगल ज्ञान भाव में बैठे हैं। तो मंगल वृश्चिक राशि में अपने ही घर के होकर यानी वृश्चिक राशि में पंचम भाव में होकर 30 अंश के होकर बैठे हैं। सबसे अच्छी बात है आप शनि से संबंधित कोई अच्छा व्यापार खोलिए, किंतु बार बार एक ही बात कहूंगा, गरीबों से आशीर्वाद लीजिए। गरीबों के मतलब जो दीन हो, असहाय हो, जिनका कोई ना हो, जो अनाथ हो, ऐसे लोगों को कभी दुख मत दीजिएगा। अथवा शनिदेव
क्रोधित होंगे भाई। तो ऐसे लोगों से आशीर्वाद लेकर ऐसे लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ भोजन पानी देते रहिए, कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहिए। कोई रोड पर, अब हम ये भी नहीं कहते कि आप इन्हीं के पीछे लग जाओ ना। जब मौका मिल जाए, जब समय मिल जाए, जब मन में आ जाए कि आज चलो कुछ कर देते हैं, तो उनके लिए बस 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जितना आपसे बन सके आप उतना उनको जो है भोजन करा दीजिए, दे दीजिए। ये थी मनोज रावल जी की कुंडली। इनकी दशा की बात की जाए तो राहु की महादशा चल रही है, जैसा कि उन्होंने खुद ही बताया है। और राहु में ही राहु की अंतर्दशा, चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चल रही है। दर्शकों, ये व्यापार कब चालू करे, तो लगभग लगभग ये मई 2024 तक रुक जाए। उसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी, तब ये बृहस्पति की अंतर्दशा में अथवा जो है इसके बाद बृहस्पति के बाद शनि की अंतर्दशा आएगी 2026 में, यानी बहुत समय तक बीत जाएगा। तो इतना नहीं है, बृहस्पति की अंतर्दशा में लगभग ये जो है 2024 के सितंबर में शनि की अंतर्दशा में, प्रत्यंतर दशा में ही ये अपना व्यापार चालू करे, बिजनेस चालू करे। शनि से संबंधित अच्छा खासा लाभ मिलेगा। तो ये थी मनोज रावल जी की कुंडली। इनकी कुंडली में है। अगला कमेंट हम देखें तो ये है देवी प्रसाद जी का। हमारे नित्य के दर्शक प्रतिदिन कुछ ना कुछ कमेंट करते ही हैं। आज उन्होंने प्रणाम गुरु जी कमेंट किया है। प्रणाम भाई साहब देवी प्रसाद जी, भगवान आपको जो है दीर्घायु प्रदान करे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आगे हमने कमेंट लिया है निखिल, नाम तो कोई आईडी का और है, लेकिन तो अपना नाम अलग से लिखते हैं, शिव, नाम सिर्फ शिव लिखे हैं। जन्म डेट 26/7/2021, समय 14:06, स्थान भुज गुजरात। सवाल, भूमि भाव संपत्ति और धनवान होगा, क्या ये डॉक्टर बन पाएगा? देखिए शायद शिव जी, हमने आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन पिछले वीडियो में कर दिया है, आपने देखा नहीं है। आप जो है आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया गया है, जो भी कुछ था आपके प्रश्नों का जवाब उसमें बताया गया है। आगे आशीष सिंह जी का कमेंट है। ये लिखते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम हो गया, प्लेस मुंबई, मुंबई से मुंबई, किंतु ये अपना जो है प्रश्न ही नहीं लिखते। आशीष जी, मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पर छोटे से बोर्ड पर लिख कर भी रखता हूँ क्या क्या चीजें जरूरी है। तो भाई बिना प्रश्न के हम कुंडली में क्या देखें? हाँ, बात रही पूरी कुंडली विश्लेषण करने की, पूरी कुंडली देखने की, तो सिर्फ आपका ही नहीं हो सकता ना, बहुत समय लग जाएगा, बहुत लोगों की कुंडली रहती है। अगला कमेंट है दिनेश शर्मा जी का। ये लिखते हैं मंगल अष्टम भाव में 7वें गुरु हैं, तो क्या मंगल दोष नहीं लगेगा? हमने एक कुंडली वीडियो बनाया था, मंगल दोष का परिहार। कुंडली में यदि मंगल दोष बने, वो लोगों कुंडली में मांगलिक दोष होता है, तो ये कैसे कटेगा? उसी पर ये कमेंट करते हैं, मंगल अष्टम भाव में और 7वें में गुरु हो तो क्या दोष नहीं लगेगा? गुरु के लिए कहा गया है, न पश्यति जीव एक, यानी मंगल को जीव कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति को पश्यति यानी देख रहा। मंगल को देवगुरु बृहस्पति देखे तो मंगल के दोष का काट हो जाता है, परिहार हो जाता है। किंतु मंगल अष्टम भाव में है, आपने लिखा है मंगल अष्टम भाव में है, 7वें गुरु हैं, तो क्या मंगल दोष नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि मंगल देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि तो मंगल पर पड़ ही नहीं रही है। देव गुरु की 12वीं दृष्टि, गुरु 7वें में है, मंगल 8वें, तो दूसरी दृष्टि हो गई। दूसरी कहाँ से? साथ में रहते गुरु भी अष्टम में रहते तो कुछ सोचा जा सकता था कटेगा, किंतु बृहस्पति चले गए सप्तम भाव में और मंगल है अष्टम में, तो दूसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की है ही नहीं, सो जो है ये दोष नहीं कटेगा। और ये फिर दूसरा दिनेश शर्मा जी ही कमेंट करते हैं, गुरुदेव दूसरे विवाह में भी मिलापक करना चाहिए? जी बिल्कुल, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितना भी विवाह हो, हर विवाह में मिलापक अवश्य करना चाहिए। यदि पहले ही विवाह में सही ढंग से मिलापक करके ग्रह स्थितियां देखकर, कुंडली मिलान देखकर किया जाए, तो दूसरे विवाह की नौबत ही नहीं आएगी। आजकल के लोग सिर्फ अष्टकूट मिलान कर देते हैं कि कितना गुण मिला, कुंडली मिलान तो कोई करता ही नहीं। कुंडली मिलान की जाए, ग्रह स्थितियां देखी जाए, लग्न देखा जाए, लग्न में कौन सी राशि, कौन सा ग्रह, किस राशि, किस ग्रह का स्वभाव इस जातक के अंदर है, अथवा किस ग्रह का पूरा प्रभाव इस जातक के ऊपर है, कोई देखता ही नहीं। ये लोग देखने लगे, कुंडली मिलान करने लगे, तो कोई रिश्ता जल्दी टूटेगा ही नहीं। किंतु फिर भी भगवान के यहाँ से जुड़िया बनकर आती है, तो अत्यधिक लोग अष्टकोण मिलान करते हैं, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली मिलापक नहीं करते, नौमास मिलापक नहीं करते। ये भी करना चाहिए। तो विवाह एक हो चाहे दो हो, हर विवाह में ये लिखते गुरुदेव दूसरे विवाह में भी मंगल मिलापक करना चाहिए। बिल्कुल भाई, कुछ भी हो जाए, दूसरे के साथ भी तो जिंदगी ही जीनी है। ये नहीं कि दोस्त तो पहले तक रहेगा, दोस्त हमेशा आप पे आजीवन बना रहेगा। हाँ, बात ये होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि मंगल का जो दोष होता है वह सिर्फ पहले विवाह तक ही सीमित रहता है, वो पहले विवाह को ही तोड़वाता है। दूसरा विवाह हो तो उसमें मंगल को नहीं देखा जाता, क्योंकि उसने पहले एक विवाह खंडित कर दिया। किंतु जहां तक मेरी इच्छा है, मेरी है, मेरी सोच है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं अभी तक, किंतु जहां तक मेरी सोच है कि हर विवाह में, दूसरा हो तीसरा हो, हर में मंगल दोष देखना चाहिए। मंगल दोष है, उसकी शांति कराकर, भले ही विवाह टूट चुका हो पहला, दूसरे में भी शांति कराकर तब विवाह करे। तो दिनेश शर्मा जी, उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा मेरी बात को। अगला जो हम दर्शकों कमेंट लेते हैं वो है स्तुति पाठक जी का। लिखते हैं, गुरुजी नमस्ते, माय डॉटर डेट ऑफ बर्थ हो गया 8 PM फैजाबाद यूपी, किस फील्ड में जाएगी? और देखा जाए तो 2022 की बिटिया है, डॉटर इनकी बेटी जो है 2022 की है,
किस फील्ड में जाएंगे। भाई साहब पहले इनको अच्छी 2022, 23, 24 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए जन्म के, पहले इनको किसी अच्छी फील्ड में भेजिए। अच्छा, पिछली बार ही हमारे पास एक ऐसा कमेंट आया था कि लगभग 2023 या 2022 का ही कोई बालक था, उसके पिताजी ने कमेंट किया था इसे कौन सी नौकरी दी जाए, क्या ये डॉक्टर बन पाएगा। मुझे एक बात समझ नहीं आता कि बच्चों के ऊपर छोटी सी ही अवस्था में इतना स्ट्रेस क्यों देते हो आप लोग। भाई पहले वो अपना बचपन को अच्छे से जिए, शुरू से ही उसके ऊपर पढ़ाई का बोझ ला देंगे कि ये पढ़ो, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। एक बच्चे की इच्छा जिस क्षेत्र में हो, जिसकी रुचि जिस क्षेत्र में हो, जो भी पढ़ने की इच्छा हो, उसे उसी में भेजिए। वो शायद उसी में ही अच्छी खासी तरक्की करके डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा पैसा कमाए, या डॉक्टर इंजीनियर से खुद अच्छा ही नाम रोशन करे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही या जो इंजीनियर वही नाम कमा रहे हैं, वे ही प्रसिद्ध हो रहे हैं, वे ही पैसा कमा रहे हैं। एक से एक लोग हैं, किसी भी क्षेत्र में चले जाए प्रसिद्ध हो गए, अच्छा खासा पैसा भी आ रहा है। तो जरूरी नहीं है डॉक्टर इंजीनियर, भाई उसका जिस क्षेत्र में जिस फील्ड में मन लगे उसे उसमें भेजिए। किंतु फिर भी आपने दिया है डिटेल और आपका कमेंट लिया गया है, तो एक बार आपकी पुत्री की कुंडली बनाई जाए। तो इनकी तुला लग्न की कुंडली बनती है। लग्नेश से शुक्र कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करके कुंभ राशि में बैठे हैं। देखो, देखिए, आपने अपना नाम स्तुति पाठक, अच्छा स्तुति पाठक जी की आईडी है, ये अपने बेटी की कुंडली दी है। आपकी पुत्री की कुंडली में सर्वप्रथम काल सर्प दोष पूर्ण रूप से बना है। केतु कुंडली के दूसरे भाव में और राहु कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। भाई बहुत जल्दी मैंने काल सर्प दोष पे पूर्ण विवरण से एक वीडियो बनाई थी, आप उसको देख लीजिएगा। कैसे उपाय करना है, कैसे शांति करनी है, सब कुछ उस वीडियो में बताया गया है। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, कोशिश करूंगा कि उसका भी लिंक आई बटन में नीचे आपको दे दिया जाए। फिर उसके बाद ये लग्नेश चले गए कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति के साथ, कुंडली के दूसरे भाव में केतु, चौथे भाव में मंगल शनि बैठे हैं। अच्छा, मंगल जो है मकर राशि में, शनि मकर राशि स्व राशि में बैठे हैं। तो आपकी भी पुत्री कुंडली में सस महापुरुष नाम का योग बना है। शनि देव बसरते 28 अंश के हो गए हैं। और आगे बढ़ा जाए तो पंचम भाव में शुक्र बृहस्पति, अष्टम भाव छठे भाव में सूर्य बुध बैठे हैं, सूर्य 20 अंश के होकर, और चंद्रमा कुंडली के 7वें भाव में मेष राशि के होकर बैठे हैं। तो आपकी पुत्री को आने वाले दिनों में 7.5 का भी प्रभाव झेलना पड़ेगा, लगने अभी लगा नहीं है। मेष राशि पर 7.5 शनि की आने वाली है। इसके बाद आपने पूछा किस फील्ड में जाएगी। इसके लिए मैंने भी बहुत ही बीते दिनों एक कार्यक्रम बनाया था कि जन्म कुंडली से आजीविका का विचार कैसे करेंगे, हमें कौन सा काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। उसमें मैंने आपको सूत्र बतलाया था कि कुंडली में सूर्य, लग्न और चंद्रमा, इन तीनों को देखिए, इनमें जो बली हो। आपकी कुंडली में देखा जाए लग्न 13 अंश का, सूर्य 20 अंश का, चंद्रमा 29 अंश का। 13 अंश का लग्न है, युवा हो रहा है, किंतु 20 अंश का सूर्य युवा बनकर बैठा है, भले कुंडली के छठे भाव में है किंतु बैठा है। अब सूर्य से 10 घर आगे गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनी पराक्रम भाव में धनु राशि। धनु राशि में जो ग्रह बैठा हो उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, किंतु यहाँ पर आपकी पुत्री की कुंडली में कोई ग्रह नहीं बैठा है। तो नवमास देखिए, नवमास में देवगुरु बृहस्पति किस ग्रह की राशि में बैठे हैं। तो आपकी लड़की की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हैं, और कुंडली में जो मिथुन राशि के मालिक है बुध, वह सूर्य के साथ युति करके छठे भाव में मीन राशि में बैठे हैं, और 22 अंश के हैं, अस्त हैं। याद रखिएगा, सूर्य से अस्त है, 22 अंश के हैं। तो आप चाहो तो बुध का उपाय करवाकर या बुध से जुड़ी हुई शिक्षा इन्हें देकर सीए इत्यादि या बैंक इत्यादि में कार्य, या कोई सलाहकार, कोई बीमा एजेंसी वाला कार्य, कुछ भी बुध से संबंधित आप इनको पढ़ाई कराइए, अच्छा खासा आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये यदि बुध से संबंधित कोई काम करे बहुत ही अच्छा खासा इनकम भी करेंगी। शनि से अस महापुरुष नाम का योग बन रहा है, चाहे तो शनि को भी कह सकते हैं, किंतु शनि आपकी कुंडली में 28 अंश के हैं, लगभग मृतक प्राय हो चुके हैं। तो बुध की स्थिति कुछ बढ़िया है, 22 अंश के हैं। तो बुध का आप उपाय करके, बुध को प्रसन्न करके बुध से संबंधित काम कराएंगी तो आपकी पुत्री का जो है सब मंगल होते चला जाए। इनको अभी छोटी सी उम्र है, 2022 का जन्म है, 2-3 वर्ष अभी नहीं पूरे हुए हैं। तो पहले इसको अपनी आजादी जिंदगी जीने दीजिए। लगभग जब पढ़ने की उम्र हो तो आप अपने माइंड में रखिए, इनको जो है सिर्फ बुद्ध से संबंधित कार्य कराते हैं, यानी बुद्ध से संबंधित पढ़ाई करानी है। तो 10वीं के बाद जब ये कोई पोस्ट इत्यादि करे तो बुद्ध से ही संबंधित करे, अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी स्तुति पाठक जी के पुत्र की कुंडली जो कि उन्होंने दी थी। आगे है महेश कले, आईडी का नाम है महेश, और आगे कुछ और लिखा है। ये लिखते हैं, प्रश्न है कि गुरुजी हर एक कुंडली में कारक अकारक तटस्थ ग्रह होते हैं, तो नवग्रह स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए कि नहीं, विस्तार से बताएं। देखिए, इसमें विस्तार से करने लायक कुछ नहीं है कि नवग्रह स्तोत्र हो गया, सूर्य अर्घ हो गया, गणेश अथर्व शीर्ष हो गया, आदित्य हृदय स्तोत्र हो गया, इन सभी स्तोत्रों का नित्य पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र हो गया, इन सभी समय लाभ ही मिलता है। भाई मान लीजिए हर एक कुंडली में कारक अकारक ग्रह तटस्थ होते हैं, जैसा कि आपने कहा, किंतु यदि हम नवों का पाठ करें, नवों की पूजा अर्चना करें, जो खराब है वो भी शांत रहेगा, जो अच्छा है वो और अच्छा फल देगा। ये होगा ना भाई, पूजा हम कर रहे हैं, जो खराब होगा वो सही हो जाएगा, और जो अच्छा है वो और अच्छा होकर हमें फल देगा। तो नवग्रह स्तोत्र पाठ आप हर टाइम, हर समय और ग्रहों की स्थिति चाहे जैसी हो आप कर सकते हो।
दर्शकों, अगला जो हमने कुंडली लिया है, ये है जयूब जी की। ये लिखते हैं, हर हर महादेव गुरु जी, मेरी कुंडली देख दो। तो बिल्कुल हम बैठे उसी लिए हैं। ये अपना जो है डेट ऑफ बर्थ, समय और हिम्मत नगर गुजरात, कौन सा बिजनेस सेट होगा और शादी कब होगी। अपना नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है, सिर्फ जयूब, आईडी का नाम कुछ है करके। तो इनकी कुंडली यदि बनाई जाए तो इनकी कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली बनती है। लग्नेश चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में 17 अंश के होकर मकर राशि में बैठे हैं। दर्शकों, चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में बैठे तो ऐसे जातकों को सबसे पहला ही कहा गया है कि चंद्रमा से जुड़ा हुआ ही यदि वो बिजनेस सोच रहा है, स्वयं का कोई कारोबार सोच रहा है, तो चंद्रमा से जुड़ा ही हुआ ही कोई कारोबार करे। फिर आगे इन्होंने पूछा विवाह कब होगा और कौन सा बिजनेस करे। तो बुध की स्थिति देखी जाए, भाई बुध जो है बिजनेस के कारक होते हैं, मालिक होते हैं। तो इनकी कुंडली में बुध जो है तीसरे नंबर की राशि यानी द्वादशेश और पराक्रमेश बनकर कुंडली के द्वादश भाव में, व्यय भाव में बैठे हैं, 3 अंश के होकर अस्त होकर। सूर्य 29 अंश के होकर, मंगल 20, शनि 6 अंश के होकर। मिला जुला कर सही ढंग से देखा जाए तो ये, इनका नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है, हिम्मत नगर गुजरात इन्होंने अपनी आईडी दी है। फिर भी दर्शकों, कुंडली के अनुसार बात की जाए तो ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ है कोई बिजनेस। यदि आप स्त्री हो तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप कोई ऐसा जनरल स्टोर या कॉस्मेटिक चीजों की दुकान डाल लीजिए जिसमें औरतों से जुड़ा हुआ सामान मिलता हो, कॉस्मेटिक चीजें होती हो, आप खुद समझ रही होंगी। और उसमें भी जो है, आपने पूछा विवाह कब तक होगा, तो दशा में आपके राहु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। एक तो ये छोटा सा मौका है, जुलाई 2024 तक अभी तो आप जो आपको शुक्र की अंतर्दशा में, जो कि आपको शुक्र की अंतर्दशा में चल रही है, ये एक छोटा सा मौका आपके लिए है जिसमें आपका विवाह हो सके। फिर आगे और देखा जाए तो शनि 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव में पड़ रही है। इसके लिए एक ही बात ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि जातक के विवाह में देरी हो तो, और लगभग उम्र 25 प्लस हो जाए, तब एक बात समझिए कि ऐसे जातक की कुंडली में सप्तम भाव से शनि का कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है। शनि की राशि बनी हो तो बिल्कुल आपकी कुंडली में शनि की राशि बनी है, मकर राशि, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और शनि कुंडली के कर्म भाव में बैठे हैं। शुक्र के साथ युति करके 6 अंश के होकर मेष राशि में, शनि नीच के होकर कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं। तो आप समझिए, अभी शुक्र की जब तक अंतर्दशा चल रही है आपके लिए, तो एक तो ये विवाह का मौका है, इसमें आपको आपका विवाह हो सकता है। किंतु यदि आप शिव जी की आराधना करो, साथ ही साथ माता पार्वती की आराधना करो, माता गौरी की, पार्वती की आराधना करो, तब एक अच्छा खासा रिजल्ट आपको 2024 के जुलाई तक मिल सकता है। और जहां तक आपने बात बिजनेस की थी, तो बिजनेस कीजिए किंतु चंद्रमा से जुड़ा हुआ ही, क्योंकि सूर्य की स्थिति भी 2 अंश के सूर्य, 29 अंश के द्वितीय राशि वृक्ष राशि में सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। चंद्रमा से जुड़ा हुआ कार्य करिए, अच्छा खासा लाभ मिलेगा। तो इसके बाद आगे हमने जो कमेंट लिया है वो है, अच्छा आधे लोग तो कमेंट में देखिए प्रश्न ही नहीं लिखते। सबसे पहली बात, प्रश्न ही नहीं लिखते कि हमें क्या पूछना है, सिर्फ अपना जो है डेट ऑफ बर्थ, टाइम, समय लिख दिए, स्थान लिख दिए, कमेंट कर दिए। भाई प्रश्न भी लिखना जरूरी होता है। फिर कुछ लोग होते हैं प्रश्न अलग लिखते हैं, डिटेल्स अलग लिखते हैं, जिससे कि कमेंट आगे पीछे हो जाता है, तो समझ में नहीं आता ये किसका है। हाँ, ढूंढने पर आईडी से भले पता चल जाए, किंतु कुछ समय के लिए दिक्कत होती है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप कमेंट और अपने प्रश्न और डिटेल एक साथ लिखकर कमेंट कीजिएगा। पहले अपनी सारी डिटेल लिख दीजिए, फिर अपने प्रश्न लिखकर कमेंट कर दीजिए। अगला देखिए, योगेश राजपाल आईडी का नाम है, इन्होंने अपना प्रश्न दिया है, गुरुजी मेरा जन्म हो गया, जन्म समय दिन में, अमरावती महाराष्ट्र में, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है पर सफलता नहीं मिल रही, कौन सा व्यापार करना चाहिए। इस व्यापार के साथ, मतलब ये तो व्यापार चलता ही रहे, इसके साथ जो है बाईपास जिसे कहते हैं, एक कौन सा व्यापार करना चाहिए। तो योगेश जी, आपकी कुंडली बनाकर देखा जाए तो आपकी कुंडली में वृक्ष राशि का, यानी लग्न जो है वृक्ष राशि का है, और लग्न के मालिक शुक्र अस्त होकर, वक्री होकर कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं। किंतु याद रखिएगा, ऐसे जातक को कहा गया जिसके लग्नेश भाग्य में बैठे, कि ऐसे जातक जन्म से ही भाग्यशाली होता है, किंतु आपकी कुंडली में लगने से ही अस्त है, वक्री है। क्या मतलब? मतलब यही कि आपको भाग्य का साथ तो मिल रहा है, किंतु आप उसे सही ढंग से ले नहीं पा रहे हो। नहीं समझ में आया? जैसे भाई कोई हमें कोई चीज देना चाहता हो, किंतु हमें उसकी जरूरत भी है, किंतु फिर भी हम किसी भी संकोचवश मना कर रहे हैं, अथवा आप समझिए उस चीज का इतना भार है कि हम नहीं उठा पाएंगे उसे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमें लगेगा कि हमारा अपमान हो गया, इस कारण से हम उस चीज को नहीं छू रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। जरूरत भी है हमें, किंतु फिर भी नहीं ले रहे हैं। आपके साथ कुछ ऐसा ही है। आप अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए, शुक्र को मजबूत कीजिए, माता की आज्ञा का पालन कीजिए, सेवा कीजिए और स्त्रियों का सम्मान कीजिए। जिससे शुक्र मजबूत होंगे, सफेद चीजों का दान कीजिए, दुर्गा जी की, काली जी की आराधना कीजिए, भगवती की पूजा कीजिए, इससे शुक्र मजबूत होंगे। दर्शकों, इन्होंने कहा कि हमने जो है एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप की है, किंतु सफलता नहीं मिल रही और कौन सा बिजनेस करें।
बिजनेस के लिए जैसा कि मैंने पिछली बार कहा कि लग्न सूर्य चंद्रमा को देखिए, जो सबसे मजबूत हो, तो लग्न 24 अंश का है और सूर्य 8, चंद्रमा 7 अंश के, तो 8-7 अंश कोई ठीक और कोई बढ़िया नहीं है, तो हम लग्न को पकड़ते हैं। लग्न से दशम गिनने पर बनती है शनि की राशि, कोई ग्रह दशम भाव में नहीं बैठा है, तो नवमांश देखिए, नवमांश में शनि बुध की राशि द्वितीय भाव में होकर बैठे हैं और कुंडली में देखा जाए बुध की स्थिति, तो बुध 24 अंश के होकर मकर राशि में भाग्य भाव में ही बैठे हैं लग्नेश के साथ विधि करके। तो आप और सूर्य भी 8 अंश के हैं, तो आप बिजनेस कीजिए, बिजनेस तो कर ही रहे, किस फील्ड में करें, तो बुद्ध से संबंधित फील्ड में, जैसे पुस्तकालय, जैसे किसी चीज का लेखा जोखा, अकाउंटेंट वाला काम, अथवा किसी कॉलेज के विद्यालय के आसपास कोई एक छोटा सा पुस्तकालय खोल लीजिए, उससे भी आपको अच्छा खासा इनकम हो जाएगा। शनि मंगल की युति है, टेक्निकल माइंड है आपका, कुंडली के पंचम भाव में, ज्ञान भाव में। आपकी इस कुंडली के अनुसार देखा जाए तो पढ़ाई तो कहीं पर भी काम आए या ना आए, किंतु आपका जुगाड़ हर जगह फिट बैठ जाता है, आप बहुत बड़े जुगाड़ू हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी कुंडली में एक जो सबसे माइनस पॉइंट है वह कि केंद्र के चारों घर वह खाली पड़े हैं, उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है। तो आप सबसे पहले अपने लग्न को मजबूत कीजिए। लग्न को कैसे मजबूत करें, तो लग्नेश जो है उन ग्रह की अत्यधिक सेवा की जाए, अत्यधिक उन चीजों का सेवन किया जाए, इससे लग्न मजबूत होता है। आपकी कुंडली में लग्नेश शुक्र होते हैं, आप शुक्र का उपाय कीजिए। हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है शुक्र को मजबूत कैसे करें, नवग्रहों के विषय में बनाया है, आप चैनल पर चले जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में लिखा है ग्रहों के उपाय करके, तो आप उसमें देख लीजिए शुक्र के जो उपाय हैं, उन उपायों को करके, बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय हैं, आप उन उपायों को करके शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। दर्शकों, इसके बाद हमने अगला जो कमेंट लिया है वो है ध्रुव शर्मा जी का। लिखते हैं ध्रुव शर्मा, 4 सितंबर 2014, समय 10 बजे दिन में, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। कृपया शिक्षा कैसी रहेगी और आगे जाकर किस लाइन में डालें, क्या सरकारी नौकरी के योग है? तो देखा जाए तो इनकी लड़की जो कुंडली तुला लग्न की बनती है, लग्न में ही मंगल और शनि युति करके बैठे हैं और लग्नेश शुक्र कुंडली के एकादश भाव में सूर्य के साथ युति करके बैठे हैं। 12वें भाव में राहु बुध और तीसरे भाव में चंद्रमा अकेले, 12वें भाव, 12वां नहीं माफ कीजिएगा, 6ठा भाव में 12वीं राशि में केतु बैठे हैं इनकी कुंडली में। इन्होंने पूछा किस फील्ड में जाए, कौन सा करियर करे, तो सरकारी नौकरी भी, तो आपने सरकारी नौकरी को पूछा। सूर्य की स्थिति देखिए, सूर्य क्षेत्र अंश के एकादश भाव में बैठे हैं, जो कि अच्छा है। सूर्य बैठकर वहां पर ये बताना चाहते हैं कि मैं ही हूँ जो कि तुम्हें आय कराऊंगा, तुम्हें अच्छी खासी इनकम कराऊंगा, कैसे, मेरे अनुसार काम करो। सूर्य के अनुसार कौन सा काम है, तो लकड़ी का काम हो गया, बड़ी गिरी का काम हो गया, अथवा शुक्र से सूर्य से संबंधित जो सरकारी नौकरी इत्यादि का काम हो गया। ठीक है, सरकारी नौकरी का अच्छा खासा चांस है। और वहीं पर बुध, शनि की स्थिति देखिए, शनि 24, बुध 8 अंश के, राहु के साथ युति करके कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। लग्न में मंगल शनि और केतु अष्टम भाव में तथा चंद्रमा कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हैं। यह है कुंडली में आपके ग्रहों की स्थितियां। आपने पूछा किस फील्ड में काम करे, किस क्षेत्र में जाए, तो सरकारी नौकरी बता ही दिया। साथ ही साथ यदि ये आप समझे सरकारी वकील इत्यादि, क्योंकि तुला लग्न नौटंकीदार, सामंजस्य भिड़ाने वाला, तो वकील इत्यादि का, जज इत्यादि का काम गवर्नमेंट की तरफ से करे, तो ये हो सकता है, चांस इसको मिल सकता है। कुंडली थी ध्रुव शर्मा जी की, तो शर्मा जी आप जो है यदि उम्र है अच्छी खासी भी आपकी, पढ़ाई कर रहे हो, तो वकालत से संबंधित पढ़ाई कीजिए, अच्छा खासा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। दर्शकों, अगला जो हमने कमेंट लिया है वो है, नहीं बस इसके बाद और किसी का कमेंट नहीं है, तो बस आज के लिए इतना ही। जैसा कि हमने कहा था, निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का हमारा यह कार्यक्रम हर रविवार के दिन प्रसारित होता रहेगा, ठीक शाम 7 बजे लाइव आकर। इसी तरह भाई प्रीमियर वीडियो है, लाइव तो नहीं कहा जा सकता, किंतु फिर भी इसी तरह आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते रहेंगे। तो फिर मत भूलिएगा, बार बार कहता हूँ, नाम, प्रश्न, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान बेहद जरूरी है एक जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए। प्रश्न ही नहीं रहेगा तो किस आधार पर हम बताएंगे कि आपको क्या जानना है। प्रश्न के बिना भी कुंडली विश्लेषण होता है, किंतु तब पूरी कुंडली देखी जाती है, इसमें जातक के साथ क्या समस्याएं भी चल रही होंगी, क्या होगा, बहुत सारा डिटेल होता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन पूरी तरह से कराना चाहते हो, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो बस दर्शकों, आज के लिए इतना ही। याद दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी कल। देखिएगा कोई और योग, कोई नया वीडियो। सोच रहे हैं भाई अब थोड़ा परिवर्तन लाया जाए, जब से ये बोर्ड आया है सिर्फ ज्योतिष पर ही हम योग बताते चले आ रहे हैं, योग बताते चले आ रहे हैं। हमारे जो सनातन धर्म के और भी सारे ज्ञान हैं, तंत्र मंत्र, धन प्राप्ति, वास्तु शास्त्र, इस पर भी थोड़ा समझा जाएगा। चलिए कल से देखते हैं कोई और वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। याद दीजिए, पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नई, मुक्कालात नहीं, मुलाकात होगी आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।